जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। आप लोगों को पता है हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भौतिकी विभाजन, दैट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट। हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं, मध्यवर्ती मैदान पढ़ चुके हैं और तटीय क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत, राइट बच्चों। सबसे पहली बात, मैंने आपको कई बार बताया है कि भैया प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। तो बच्चों प्रायद्वीप, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसी जमीन जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई हो। अगर आप हमारा दक्षिण भारत देखें तो तीन ओर से घिरा हुआ है, एक दो तीन। इस तरफ क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया था, इस तरफ क्या मिलेगा आपको? जस्ट अ मिनट। इस तरफ आपको क्या मिलेगा? अरब सागर। इस तरफ क्या है बच्चों? अरब सागर, सब जानते हैं। और इधर क्या मिलेगा बच्चों? इधर मिलेगा आपको बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और ठीक नीचे क्या मिलेगा आपको? ठीक नीचे की तरफ आपको मिलेगा हिंद महासागर। क्या मिलेगा बच्चों? हिंद महासागर। तो बच्चों हमारे भारत का जो प्रायद्वीप है, हमारा जो दक्षिण भारत है, इवन दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, राइट। ये फंडा तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि भैया जब हम प्रायद्वीप की बात करते हैं बच्चों, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं बच्चों पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, राइट। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होता है बच्चों? ऐसा भूखंड, ऐसा भूखंड जो जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, घिरा हुआ हो लिख दो, है ना। घिरा हुआ हो तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे बोलते हैं प्रायद्वीप, राइट। ये फंडा क्लियर है? इतना सा मुद्दा था। अच्छा, सबसे पहली बात बच्चों मैं पहले बता चुका हूं आपको, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो पहले नंबर पर तो क्या जवाब आएगा? पहले नंबर पर तो आएगा बच्चों अरब का प्रायद्वीप। क्या आएगा बच्चों? अरब प्रायद्वीप। और दूसरे पे कौन सा आता है बच्चों? दूसरे पे आता है भारत का प्रायद्वीप। दूसरे पे क्या आता है? भारत का प्रायद्वीप। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। और दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब का प्रायद्वीप। बच्चों जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, तो यहां पर बच्चों हम दो चीजें पढ़ेंगे। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बच्चों पठार, जिसे हम बोलते हैं बच्चों प्लेट्यू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। और एक हम पढ़ेंगे बच्चों पहाड़ियां। एक हम क्या पढ़ेंगे? पहाड़ियां, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हिल्स। तो एक तो हम पढ़ेंगे पठार और एक हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहाड़ियां। प्लेट्यू एंड हिल्स के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब सवाल ये कि सर पठार और पहाड़ियां क्या होती हैं? अब ये भी एक सवाल बन गया, चलो समझ लो। जैसे बच्चों ये समुद्र तल है, ये क्या है बच्चों? ये समुद्र तल है, राइट। समुद्र तल हो गया ये। अब समझो जरा एक बार, देखो समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई है। अगर 1000 मीटर, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर, 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अगर ऐसे नुकीली शेप बन जाए, नुकीली शेप बन जाए, तब तो हम इसे कहेंगे बच्चों पर्वत। क्या कहेंगे? पर्वत। और ऐसे समतल क्षेत्र हो जाए, इस तरह से अगर समतल क्षेत्र हो 1000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर समतल क्षेत्र हो, तब हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? तब हम इसे कहेंगे पठार। डिफरेंस समझ में आ गया? समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर अगर ऐसे जो है नुकीला अगर शेप बन जाए, तो अब तो हम उसे क्या कहेंगे जी? ये तो पठार, ये तो क्या है? पर्वत है। और अगर ऊपर समतल क्षेत्र बन जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है बच्चों? पठार है, राइट बच्चों। फंडा क्लियर है सारा का सारा, राइट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इस लेक्चर में तो हम पढ़ेंगे बच्चों पठार के बारे में, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहाड़ियों के बारे में। पठार और पहाड़ियां, ये दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया हमारे दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन से पठार हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, हम लोग ये पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों। ये पूरा का पूरा ये है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक। तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करेंगे। पहले मैप ले आते हैं जल्दी से, चलिए
मैं अभी पहले डायग्राम पे क्या बनाऊंगा, डायग्राम पे पहले हम बनाएंगे सारे के सारे पठार, ठीक है ना, और फिर हम क्या करेंगे उन सबको एक एक करके डिटेल में हम क्या करेंगे उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जितने भी पठार हैं सारे के सारे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों आता है मेवाड़ का पठार। सबसे पहले आता है बच्चों मेवाड़ का पठार, वो यहां पर है बच्चों। इसका क्या नाम है, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है बच्चों मालवा का पठार। वो इधर है बच्चों। ये कौन सा पठार है बच्चों, तो ये है मालवा का पठार। और ये मैप आपको बनाना आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों यहां पर क्या पड़ता है बच्चों, ये है बच्चों बुंदेलखंड का पठार। क्या है, बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट बच्चों यहां पर कौन सा है बच्चों, बघेलखंड का पठार। यहां पर क्या है, बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट इधर कौन सा पठार है बच्चों, इधर है बच्चों छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट यहां पर कौन सा है, यहां पर है बच्चों महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार। नेक्स्ट है इधर, ये कौन सा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों कर्नाटक का पठार। क्या बोलेंगे, कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट है बच्चों इधर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों कोयम्बतूर का पठार। क्या बोलते हैं, कोयम्बतूर का पठार। नेक्स्ट है बच्चों यहां पर, इसको बोलते हैं बच्चों दंडकरण्य का पठार। क्या बोलेंगे, दंडकरण्य का पठार। दंडकरण्य का पठार, राइट। यहां पर कहीं पड़ता है बच्चों तेलंगाना का पठार। क्या है बच्चों, तेलंगाना का पठार। तो ये सारे पठार है जो पढ़ने। एक बच्चों यहां पर है, इसको बोलते हैं बच्चों मेघालय का पठार। इसको क्या बोलेंगे, मेघालय का पठार। तो ये सारे के सारे पठार हैं बच्चों जो अपने को इस लेक्चर के अंदर पढ़ने हैं, राइट। कौन कौन से देखे बच्चों हमने, तो एक तो हम पढ़ेंगे बच्चों मेवाड़ का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उसके बाद बच्चों मालवा का पठार, नेक्स्ट आएगा बुंदेलखंड का पठार, अच्छा मेघालय का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद दंडकरण्य का पठार, नेक्स्ट है तेलंगाना का पठार, कोयम्बतूर का पठार, राइट। तो ये सारे सारे पठार हैं जो अपने को पढ़ने। एक और चीज बच्चों, इन्हीं सबके बीच में ये जो मैं ग्रीन कलर से डॉटेड जो पठार लगा रहा हूं ना बच्चों, ये है बच्चों दक्कन का पठार। ये कौन सा है बच्चों, दक्कन का पठार। और आपको बता दूं बच्चों, दक्कन का जो पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार, दक्षिण भारत का, सॉरी, वैसे तो भारत का सबसे बड़ा पठार लद्दाख का पठार है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो जवाब क्या होगा, दक्कन का पठार। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार है बच्चों, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया इतना मुद्दा, राइट। तो आपको ये मैप बनाना है अभी, ठीक है, मैप बनाना है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ का पठार। यहां पर चलिए एक एक करके जो सबके डिटेल्स हैं उनको पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहला जो है बच्चों उसका नाम है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार। तो सबसे पहली बात बच्चों कहेगा कि भैया किस राज्य में आता है, तो बच्चों राज्य मेवाड़ नाम से पता चल रहा है बच्चों, कौन सा राज्य होगा बच्चों ये, तो ये है बच्चों राजस्थान में। मेवाड़ का पठार कहां पर पड़ता है बच्चों, तो ये पड़ता है राजस्थान में, राइट बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि भैया किस पठार के बीच में है। अगर आप ध्यान से मैप को देखो ना बच्चों, यहां पर ये मालवा का पठार है और इसके साइड से ना यहां से निकलती है अरावली श्रेणी। तो अरावली और मालवा के पठार के बीच में है बच्चों ये। तो किसके बीच में आता है बच्चों, तो यह पठार अरावली श्रेणी और मालवा के पठार के बीच का क्षेत्र है, राइट। अरावली श्रेणी और मालवा के पठार के बीच का ये क्षेत्र है बच्चों, राइट। और कहाँ पे आता है बच्चों, ये मेनली राजस्थान में। थोड़ा बहुत इसका हिस्सा बच्चों मध्य प्रदेश में भी है, ये भी ध्यान रखना।
थोड़ा बहुत इसका हिस्सा कहां पर पड़ता है बच्चों? मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भी पड़ता है। ठीक, तो मेवाड़ के पठार के बारे में बच्चों अपने को इतना ही जानना है और फालतू अपने को डिटेल नहीं पढ़नी है यहां पर, राइट बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है छोटा नागपुर का पठार। दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये नागपुर वो नहीं है, नागपुर वो बड़ा महाराष्ट्र में जो आप सोच रहे हो। ये बच्चों 3-4 राज्यों में आता है। कहां कहां पर? उड़ीसा, कहां कहां पर आता है बच्चों? ये राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा प्लस झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल प्लस बिहार, इन सभी राज्यों के बॉर्डर पे ये पड़ता है बच्चों। कौन सा पठार है ये? छोटा नागपुर का पठार, राइट बच्चों, क्लियर है। दूसरी बात बच्चों, यह किन किन पठारों से मिलकर बना है? तो बच्चों ये 2 पठारों से मिलकर बना है। यह हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची के पठार से मिलकर बना है। रांची के पठार से मिलकर बना है, मिलकर बना है, राइट। हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, इन दोनों से मिलकर बना है क्या? छोटा नागपुर का पठार, राइट बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है इसकी सबसे ऊंची चोटी बताइए। छोटा नागपुर के पठार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी। तो बच्चों इसकी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों पारसनाथ। क्या नाम है बच्चों? पारसनाथ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, छोटा नागपुर के पठार में ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए बच्चों इसे कहा जाता है भारत का रूर। रूर मैंने आपको पहले बताया था, याद करो, यूरोप महाद्वीप, वहां पे मैंने जर्मनी बताया था। रूर रूर क्षेत्र है जर्मनी के अंदर जहां पर कोयले की खाने भी हैं और बहुत ज्यादा मिनरल्स भी पाए जाते हैं। वैसे ही बच्चों इंडिया के अंदर छोटा नागपुर के पठार के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों? भारत का रूर, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसे पठार को भारत का रूर भी कहते हैं, राइट, यानी कि रूर ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज रूर ऑफ इंडिया। भारत का रूर भी इसे कहते हैं, राइट बच्चों। अच्छा बच्चों, यहां से जो है कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? रिवर्स कौन कौन सी निकलती हैं? नदियां। तो बच्चों यहां से मेनली 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी बच्चों? दामोदर, बराकर और स्वर्ण रेखा। दामोदर, बराकर और स्वर्ण रेखा। अच्छा, दामोदर के बारे में आप सब लोग जानते हैं? दामोदर को क्या बोलते हैं बच्चों? बंगाल का शोक। क्या बोलते हैं बच्चों? बंगाल का शोक, सोरो ऑफ बंगाल। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके किनारे जमशेदपुर या टाटानगर स्थित है। जमशेदपुर या टाटानगर स्थित है, राइट बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, नदियां दामोदर, बराकर और स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा इसके किनारे क्या है? जमशेदपुर या टाटानगर। आपने नाम सुना होगा टिस्को प्लांट, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, वो बच्चों यहीं पर है, जमशेदपुर में ही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो हमारा छोटा नागपुर का पठार कंप्लीट है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या आता है बच्चों? महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार, ठीक। महाराष्ट्र के पठार में कुछ नहीं है, बस इतना ही जानना है कि भैया किस राज्य में है, किस स्टेट में है। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों कहां पर पड़ेगा ये। तो ये पड़ता है बच्चों महाराष्ट्र में, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह किस मिट्टी से बना है? तो बच्चों यह पठार काली मिट्टी से मिलकर बना है। काली मिट्टी से मिलकर बना है, राइट बच्चों। और काली मिट्टी सब लोग जानते हैं, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है बच्चों? कपास की खेती के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कपास की खेती के लिए फेमस है, राइट। अच्छा, काली मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं पता है आपको? वैसे तो हम मिट्टियां टॉपिक पढ़ेंगे आगे चलकर, लेकिन वैसे पता होना चाहिए काली मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं। एक तो इसे बोलते हैं बच्चों रेगड़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी,
और एक इसे क्या बोलते हैं बच्चों, समय जुताई मिट्टी, समय जुताई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी या समय जुताई मिट्टी, राइट। तो महाराष्ट्र का पठार हो गया बच्चों। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आता है बच्चों, चौथे नंबर पे आता है कोयम्बतूर का पठार, कोयम्बतूर का पठार। कोयम्बतूर का पठार बच्चों किस राज्य में पड़ता है, ये राज्य किस राज्य में है, तो ये पड़ता है बच्चों तमिलनाडु में। कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में। यहां पर बच्चों आपको 5 पॉइंट जानने हैं, और जो कि मैं पहले बता भी चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। याद है भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, याद है वही सारे पॉइंट। मैनचेस्टर क्या था बच्चों, कॉटन कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही कोयम्बतूर भी है बच्चों। तो यहां पर वही 5 पॉइंट लिखेंगे, भारत का मैनचेस्टर, और क्या था बच्चों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और क्या था बच्चों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्या है, चीन का मैनचेस्टर, नेक्स्ट क्या है, जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर। याद होंगे सारे के सारे पॉइंट्स, ये वही हैं बच्चों सारे के सारे पॉइंट्स। तो क्या था, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, सॉरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर को। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को, और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को, राइट। अच्छा एक और चीज भाई, कोयम्बतूर का पठार किस मिट्टी से बना है बच्चों, तो यह पठार भी काली मिट्टी से बना है, ये भी ध्यान रखना, यह पठार काली मिट्टी से बना है। किस मिट्टी से बना है, तो काली मिट्टी से बना है, राइट बच्चों। तो कोयम्बतूर का पठार भी कंप्लीट हो गया भाई, है ना। आसान है, कोई मुश्किल थोड़ा ना है। महाराष्ट्र का पठार और कोयम्बतूर का पठार तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, इनमें तो कुछ भी नहीं करना, बड़ा ही सिंपल है, ये तो बड़ा ही सिंपल है, राइट। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है बच्चों मालवा का पठार। 5वें नंबर पे कौन सा आता है बच्चों, मालवा का पठार। तो बच्चों मालवा का पठार बेसिकली तो मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन बच्चों इसका कुछ हिस्सा गुजरात और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। वैसे तो मेन ये मध्य प्रदेश के अंदर है बच्चों, वैसे ये मेन कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा गुजरात में है और कुछ हिस्सा इसका कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है बच्चों। मालवा का पठार, ठीक, मालवा का पठार हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चों यह जो पठार है ना, यह पठार बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है बच्चों, आप लोगों ने मिट्टी में पढ़ा होगा, यह पठार बेसाल्ट चट्टान से बना है, बेसाल्ट चट्टान से बना है। अब बच्चों जब भी बेसाल्ट चट्टान होगी तो बेसाल्ट चट्टान से ही क्या बनती है बच्चों, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी बनती है। तो यानी कि बच्चों यह पठार भी किससे बना है, काली मिट्टी से मिलकर बना है। बेसाल्ट याद है बच्चों, आग्नेय चट्टान है ये, है ना, बेसाल्ट, गब्रो, ग्रेनाइट, मैंने आपको बताया था मालवा उसमें चट्टानों के टॉपिक में, राइट। तो मालवा का पठार बेसाल्ट चट्टान से बना है, राइट। अच्छा इसके चारों ओर क्या क्या मिलेगा आपको मालवा के पठार के, देख लो जरा। तो बच्चों एक तरफ आपको मेवाड़ का पठार मिलेगा, एक तरफ बुंदेलखंड का पठार मिलेगा। तो यह किस, अच्छा मेवाड़ के पठार से साइड में से क्या निकल रही है, अरावली श्रेणी। तो यह बच्चों अरावली श्रेणी, मेवाड़ का पठार, ठीक है, और यहाँ पर किससे, बुंदेलखंड का पठार से घिरा हुआ है, ठीक है। और ठीक इसी के नीचे विंध्या की पहाड़ियाँ भी हैं, वो पहाड़ियाँ मैं अभी आगे चलकर पढ़ाऊंगा दक्षिण भारत के अंदर ही, तो पहाड़ियाँ भी हैं, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, यह पठार विंध्या की पहाड़ियां, विंध्या है इसके दक्षिण में है बच्चों, विंध्या की पहाड़ियां क्या है, इसके दक्षिण में है, लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, विंध्या की पहाड़ियां, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार किस तरफ पड़ता है, पूरब की तरफ पड़ता है, और मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार लिख देगा, नहीं तो अरावली श्रेणी लिख देगा, बात एक ही कर देगा वो,
अरावली श्रेणी, ये से किस तरफ है, पश्चिम की ओर है बच्चों, वेस्ट की ओर है, राइट। तो यह पठार विंध्या की पहाड़ियां, बुंदेलखंड का पठार और मेवाड़ का पठार अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है। क्या हो रखा है, ये घिरा हुआ है बच्चों, बॉर्डर्ड है, इसके चारों तरफ बॉर्डर है ये, राइट बच्चों। क्लियर है ये मुद्दा, समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इस पठार से ना दो प्रकार की नदियां निकलती हैं। इस पठार से क्या होता है बच्चों, दो प्रकार की नदियां निकलती हैं भाई। इस पठार से दो प्रकार की नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी बच्चों, जैसे मान लो ये पठार है, तो भैया तीन नदियां तो निकलती हैं बच्चों, उत्तर की ओर बहने वाली, यानी कि नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर बहने वाली, और तीन नदियां निकलती हैं बच्चों पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली। तो नॉर्थ फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग, तो दो प्रकार की नदियां निकलती हैं बच्चों। कौन कौन सी निकलती है भाई, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। नाम पता होना चाहिए। उत्तर की ओर कौन कौन सी है बच्चों, चंबल, केन, बेटवा। कौन कौन सी है बच्चों, चंबल, केन, बेटवा। ये कहां, ये किस तरह बहती हैं बच्चों, उत्तर की ओर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट। अच्छा, पश्चिम की ओर कौन कौन सी बहती है बच्चों, माही, नर्मदा, ताप्ती। कौन सी है बच्चों, माही, नर्मदा, ताप्ती। ये कहां से बहती है बच्चों, पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे सर नर्मदा तो आपका अमरकंटक के पठार से निकलती है। बच्चों अमरकंटक का पठार मालवा के पठार के अंदर ही है, यहां पर कहीं पड़ता है अमरकंटक का पठार, ठीक है ना। और चंबल की बात करें, चंबल जनपाओ की पहाड़ियों से निकलते हैं, जनपाओ की पहाड़ियां मालवा के पठार के अंदर ही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक मेन मेजर बता रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं बेसिकली। तो चंबल, केन, बेटवा उत्तर की ओर बहने वाली, और माही, नर्मदा, ताप्ती ये किस तरह बहती हैं बोले तो ये बहती हैं बच्चों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, राइट। तो मालवा का पठार आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चों, मालवा के पठार के अंदर है सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों धूपगढ़। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो जवाब आएगा बच्चों धूपगढ़। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि भैया इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, यानी कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नाम आएगा बच्चों धूपगढ़। बच्चों धूपगढ़ को पंचमढ़ी भी कहते हैं और इसको सनसेट पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि इसके तीन नाम हैं, धूपगढ़, पंचमढ़ी या सनसेट पॉइंट। धूपगढ़, पंचमढ़ी या सनसेट पॉइंट, ठीक है। या फिर यूं कह देता पंचमढ़ी कहां है जी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ कहां है जी, मध्य प्रदेश में है। समझ रहे हो। तो क्वेश्चन यहां से कुछ भी बना सकता है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर, क्लियर है। चलिए, तो मालवा का पठार खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, छठे नंबर पे है बच्चों दंडकरण्य का पठार। दंडकरण्य का पठार, ये वही पठार है जहां से रावण ने सीता मैया को किडनैप किया था। उड़ीसा में पड़ता है बेसिकली बच्चों। ये किस राज्य में है, ये पड़ता है बच्चों उड़ीसा में, राइट। इस पठार की खासियत क्या है बच्चों, इस पठार से महानदी निकलती है भाई। इस पठार से महानदी निकलती है। महानदी के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। महानदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया महानदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध स्थित है भाई। विश्व का सबसे बड़ा बांध स्थित है, और उस बांध का नाम क्या है बच्चों, उस बांध का नाम है बच्चों हीराकुंड बांध। क्या नाम है, हीराकुंड बांध। और यहां से एक और क्वेश्चन बन गया, हीराकुंड बांध कहां पर पड़ता है, तो भैया ये उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड बांध कहां पर पड़ता है, तो बच्चों ये पड़ता है उड़ीसा में। अच्छा, महानदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके किनारे कटक स्थित है भाई। इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है बच्चों, इसके किनारे कटक स्थित है। कटक आपको बता दो, कटक में उड़ीसा का हाईकोर्ट भी है। कटक में उड़ीसा का हाईकोर्ट है। और कटक किसका जन्म स्थान है भाई, तो कटक जन्म स्थान है सुभाष चंद्र बोस का, ये भी पता होना चाहिए। जन्म स्थान किसका है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या है, ये जन्म स्थान है, राइट बच्चों। दैट्स इट। दंडकरण्य का पठार भी हमारा होता है कंप्लीट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है बच्चों कर्नाटक का पठार। 7वें नंबर पे कौन सा आता है बच्चों, कर्नाटक का पठार। अब कर्नाटक का पठार है बच्चों, नाम से पता चल रहा है कर्नाटक का पठार, तो किस राज्य में होगा बच्चों, तो ये पड़ता है कर्नाटक में।
कहां पर पड़ेगा? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, इस पठार के अंदर ना, इस पठार के अंदर वो है बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट बात यह है, इस पठार में बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं। बाबा बुदन हिल्स जो हैं इसके अंदर लोकेटेड हैं बाबा बुदन की पहाड़ियां। अब बच्चों मैंने क्यों बताया बाबा बुदन की पहाड़ियां? वो इसलिए बताया बच्चों क्योंकि बाबा बुदन यहां पर मैक्सिमम कॉफी प्रोडक्शन होता है, यानी कि बच्चों ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि बच्चों पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी किन पहाड़ियों पर होती है? तो बच्चों बाबा बुदन की पहाड़ियों पर होती है। राइट, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कॉफी किन पहाड़ियों पर होती है बच्चों? तो बाबा बुदन की पहाड़ियों पर होती है। राइट, और बाबा बुदन की पहाड़ियों पर कॉफी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया कॉफी उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो कॉफी उत्पादन में पहला राज्य है बच्चों कर्नाटक। और चाय उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? चाय उत्पादन में, तो बच्चों चाय उत्पादन में जो पहला राज्य है उसका नाम है बच्चों असम। ध्यान रखना, कॉफी में पहला राज्य कौन सा? कॉफी में पहला राज्य है कर्नाटक, और चाय में पूछ लेगा तो भैया चाय में है बच्चों कौन सा? असम। क्लियर है ना बच्चों? समझ में आ गई इतनी बात? राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना? तो ठीक है, कर्नाटक का पठार इतना इंपॉर्टेंट है, बस बाबा बुदन की पहाड़ियां देख ली हमने, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, अच्छा कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? ये देख लो जरा, कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक, तो उसका नाम है बच्चों मुल्लनगिरी। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों मुल्लनगिरी। क्या नाम है बोले तो? मुल्लनगिरी। ठीक, दैट्स इट। तो कर्नाटक का पठार भी हो गया हमारा कंप्लीट बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है बच्चों मेघालय का पठार। 8वें नंबर पे हम देखेंगे, इसका नाम है बच्चों मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, अब नाम से पता चल रहा है मेघालय का पठार, तो भैया ये कहां पर है? ये मेघालय में पड़ता है भाई। कहां पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों, इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं, क्योंकि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, उसी के नाम पे पड़ा है, तो शिलोंग का पठार भी कहते हैं। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों, राइट। क्या बोलते हैं इसे? शिलोंग का पठार भी इसे कहते हैं, राइट बच्चों। क्लियर है इतना मुद्दा? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बच्चों? बच्चों यहां पर क्या है? यहां पर बेसिकली कुछ एक पहाड़ियां हैं जिनका नाम है बच्चों गारो खासी जंतियां। पहाड़ियां हैं बच्चों, यहां पर पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां यहां पर? तो उन पहाड़ियों का नाम है बच्चों गारो खासी जयंतियां। पढ़ा चुका हूं पहले, याद करो जरा, पूर्वांचल वाला भाग, गारो खासी जयंतियां, राइट। नाम क्या है? गारो खासी जयंतियां। अच्छा, इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों गारो खासी जयंतियों के बारे में, कि भैया ये जो खासी है ना बच्चों, खासी, जो खासी की जो पहाड़ियां हैं, यहीं पर आपको मिलेगा बच्चों मासिनराम और चेरापूंजी। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? मासिनराम और चेरापूंजी, राइट। और मासिनराम और चेरापूंजी, मासिनराम क्या है बच्चों? ये यहां पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों, वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है, यहीं होती है। लगभग कितनी होती है? तो 1220 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। अच्छा, अगर मासिनराम ना हो तो क्या आएगा? चेरापूंजी। मासिनराम चेरापूंजी दोनों है, वैसे है कहां पर? दोनों पड़ते हैं बच्चों मेघालय में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया मासिनराम जहां पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो किन पहाड़ों पर है? गारो खासी जयंतियां, तो जवाब क्या आएगा बच्चों? खासी। क्लियर है? समझ में आ गया इतना मुद्दा? तो मेघालय का पठार हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो 9वें नंबर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, राइट बच्चों। किस किस राज्य में बच्चों ये? तो ये यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आता है बच्चों। ये राज्य कौन कौन से हैं बच्चों इसके? यूपी, मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत हिस्सा इसका कहां पर आता है? छत्तीसगढ़ में आता है।
कहाँ पर, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, राइट बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यह पठार है कहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से मैप में देखोगे तो भैया ये रहा बुंदेलखंड का पठार, तो किसके बीच में है, बघेलखंड और मालवा के पठार के बीच में है। तो यही अपना नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि यह पठार किसके बीच में है, तो यह पठार बघेलखंड और मालवा के पठार के बीच में है, मालवा के पठार के बीच में है, राइट बच्चों। अच्छा, यह पठार किस मिट्टी से बना है, तो बच्चों यह पठार ग्रेनाइट मिट्टी से बना है। यह पठार कौन सी मिट्टी का, सॉरी कौन सी चट्टान से बना है, तो यह पठार ग्रेनाइट रॉक से बना है बच्चों, ग्रेनाइट चट्टान से बना है। ग्रेनाइट मैंने आपको बताया था आग्नेय चट्टान है, याद करो, बेसाल्ट, गबरू, ग्रेनाइट, है ना, तो ग्रेनाइट चट्टान से बना है, राइट। कौन सा बच्चों, तो बुंदेलखंड का पठार, राइट। समझ में आ गया इतना मुद्दा, राइट। अच्छा, ग्रेनाइट चट्टान से क्या बनता है बच्चों, ग्रेनाइट चट्टान से लाल मिट्टी बनती है, ध्यान रखना। ग्रेनाइट चट्टान से क्या बनती है बच्चों, लाल मिट्टी बनती है, रेड सॉइल फॉर्मेशन होता है भैया, लाल मिट्टी बनती है, ठीक। तो अपना बुंदेलखंड भी हो गया। अब रह गया बच्चों अपना लास्ट पठार, जिसका नाम है बच्चों बघेलखंड का पठार। क्या नाम है, बघेलखंड का पठार। तेलंगाना का पठार करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, तेलंगाना का पठार बस तेलंगाना में ही है, उसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लाल मिट्टी है वहाँ पर भी, ठीक है, और कुछ ज़्यादा आपको नहीं जानना है। बघेलखंड का पठार बच्चों कहाँ पर पड़ता है, यूपी, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पड़ता है बच्चों। ये किस राज्य में आता है, यूपी, बिहार, और थोड़ा बहुत बिहार, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल, और नेक्स्ट कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो इस पूरी बेल्ट में आपको क्या मिलेगा बच्चों, बघेलखंड का पठार। और जब भी ऐसे कोई पठार आ जाए ना जो 3-4 राज्यों में है, तो कभी भी उनका पूरा नहीं पूछा जाता, उनका कभी ये नहीं पूछा जाएगा वो किस स्टेट में है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखो जरा इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस। देखो बच्चों, ये रहा छोटा नागपुर का पठार, ये रहा बुंदेलखंड का पठार, बीच में कौन आ गया, बघेलखंड। यानी कि बघेलखंड का पठार क्या करता है, बुंदेलखंड के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। यही अपना नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों। क्या कहता है, यह पठार बुंदेलखंड के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है, राइट बच्चों। दैट्स इट बच्चों। यहां पर आकर हमारे पठार होते हैं कंप्लीट। तो बच्चों जो हम दक्षिण भारत पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत का एक हिस्सा हमारा होता है कवर। पठार हमने पढ़ लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों पहाड़ियों के बारे में। तो जल्दी से एक बार मैप में देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि भैया 3 ओर से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ क्या है बच्चों, हिंद महासागर, राइट। प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा भूखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है बच्चों, अरब प्रायद्वीप। और दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है बच्चों, तो भारत का प्रायद्वीप। फिर हमने कहा कि हम पठार और पहाड़ियां पढ़ेंगे। पठार क्या होता है, 1000 मीटर से ऊपर अगर कोई समतल जमीन है तो हम उसे क्या कह देते हैं, पठार कह देते हैं। ये मेन पठार थे, हमने मैप पे देखा। बस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है, राइट। मेवाड़ का पठार कहां पर पड़ता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। यह पठार अरावली श्रेणी और मालवा के पठार के बीच में। इसलिए बोल रहा हूं कि मैप याद कर लीजिएगा, आधे से ज्यादा पॉइंट आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में पड़ता है। यह हजारीबाग का पठार और रांची के पठार से मिलकर बना है। सबसे ऊंची चोटी इसकी पारसनाथ है। इसे भारत का रूर यानी कि रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं। कौन कौन सी नदियां निकलती है, दामोदर, बराकर और स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा के किनारे कौन सा, जमशेदपुर या टाटानगर। और दामोदर को क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक बोलते हैं। महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में है, काली मिट्टी से मिलकर बना है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी है। और अन्य नाम क्या है इसके, रेगुड़ मिट्टी और समय जुताई मिट्टी। कोयम्बतूर का पठार तमिलनाडु में है। यह पठार भी काली मिट्टी से बना हुआ है। मैंने आपको 5 मिनट पहले भी बताए थे। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर, चीन का मैनचेस्टर शंघाई, जापान का मैनचेस्टर ओसाका।
राइट। अच्छा, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। यह बैसाल्ट चट्टान से बना है, बैसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी बनती है। अच्छा, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़िया, सनसेट पॉइंट। अच्छा, यह पठार विंध्या की पहाड़ियों से घिरा हुआ है एक तो, राइट, जो कि दक्षिण में है। बुंदेलखंड का पठार पूर्व में है इसके, और मेवाड़ का पठार या अरावली श्रेणी इसके पश्चिम में है। अच्छा, इस पठार में दो प्रकार की नदियां निकलती हैं, उत्तर की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली। उत्तर में कौन कौन सी है? चंबल, केन, बेटवा, और पश्चिम में कौन कौन सी है? माही, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट आता है बच्चों दंडकरण्य का पठार, उड़ीसा में है बच्चों। इस पठार से महानदी निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा बांध इसी पर स्थित है, नाम क्या है? हीराकुंड। और इसी किनारे कटक है। कटक किसका जन्म स्थान है बोले तो सुभाष चंद्र बोस जी का ये जन्म स्थान है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में, यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जो कि कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। यानी कि कॉफी उत्पादन में पहला राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। और चाय में कौन सा है? असम। हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? तो जवाब क्या हो जाएगा? मुल्लनगिरी। मेघालय का पठार मेघालय में है, इसे शिलोंग का पठार भी कह देते हैं। और यहाँ पर क्या है बच्चों? गारो खासी जनतियां स्थित हैं। अच्छा, खासी परी, मासीराम और चेरापूंजी है जहां पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। बुंदेलखंड का पठार यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। यह पठार बघेलखंड और मालवा के पठार के बीच में है, और यह ग्रेनाइट चट्टान से बना है। और ग्रेनाइट चट्टान से क्या बनता है? लाल मिट्टी बनती है। लास्ट है बघेलखंड का पठार, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में है। और यह पठार किस किस के बीच में है बच्चों? बुंदेलखंड के पठार और छोटा नागपुर के पठार के बीच में। यानी कि बच्चों मेनली आपको जो है पठारों की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा पठार कहां पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहाड़ियों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।